वर्तमान समय या यही लास्ट समय समझो जो पुरुषार्थ गंभीरता से करना है। वो है 4 बातों पर विशेष अटेंशन या विशेष पुरुषार्थ। पहली बात है इस तन को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी बात मन को सतो प्रधान बनाना है। तीसरी बात प्रकृति चित या प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। चौथी बात विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठिकाना देना है। तो ये 4 बातों पर बहुत विशेष अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट में इनकी बहुत आवश्यकता है। समय की पुकार है कि हमें ये करना ही है। तो पहली बात है कि शरीर सतो प्रधान कैसे बने। शरीर सतो प्रधान बनेगा ही यज्ञ की सेवा से। जितना ये शरीर यज्ञ की सेवा में स्वाहा होगा, उतना ये शरीर सतो प्रधान बनता जाएगा। क्योंकि द्वापर युग से इस शरीर ने पाप कर्म किए, लेकिन हम सब देव आत्माएं की घराने की आत्मा हैं। हमने इतना पाप शरीर से नहीं किया है, लेकिन फिर भी लास्ट जन्म में 2-4 जन्म में थोड़ा पाप का खाता शरीर के द्वारा बढ़ा है। तो इस शरीर को जैसे कर्म करके पाप का खाता बढ़ाया है, ऐसे यज्ञ की सेवा करके इस शरीर को पावन बनाना है। सेवा से कैसे शरीर पावन बनता है, इसका एक उदाहरण बताते हैं कि एक बार पांडव भवन में हम खाना बना रहे थे, सब्जी पका रहे थे, और उस समय खाना लकड़ी से बनता था। तो सब्जी पकने पर आ गई थी, इसलिए उसको कंटिन्यू चलाना पड़ रहा था। तो हम एकदम बहुत जल्दी उस खुरपे से, खुरपा तो बड़ा होता था क्योंकि कढ़ाई बड़ी थी, चला रहे थे। जानकी दादी पीछे आकर खड़ी हुई, दृष्टि दे रही थी। ये मुझे नहीं पता पड़ा कि दादी आई हुई है, लेकिन जब सब्जी की कढ़ाई चूल्हे से उतारा, तब देखा दादी पीछे खड़ी है। तो मैंने दादी से पूछा, दादी
आप ये बताओ, इस समय जो हम ये सेवा कर रहे थे, ना इस समय तो हमें बाबा याद था और ना और किसी प्रकार का संकल्प था, बस फुल अटेंशन इसी पर था। तो ये दादी किस खाते में जाएगा? तो दादी ने हाथ देखा, हाथ एकदम काले हो गए थे। तो दादी ने कहा कि ये जो हाथ अभी काले हुए हैं, यही हाथ सतयुग में सोने के समान चमकने वाले हो जाएंगे। क्योंकि दादी ने कहा, आपने इसी हाथ से जो पाप कर्म किए थे वो इस सेवा से खत्म हो रहे हैं। दादी ने कहा, कोई भी पाप कर्म हो, जो कर्म इंद्रियों के द्वारा किया हुआ है, जिससे दूसरों को दुख पहुंचा है, क्योंकि पाप कर्म तो वही कहा जाएगा जिससे दूसरों को दुख पहुंचे। अब कई बार बाबा कहता है कि जो अभी तक आपने धन दिया वो पाप आत्माओं को दिया, पाप आत्माओं से लिया, वो आपका खाता बना। लेकिन वो खाता तो हम धन दिया है तो अगले जन्म में मिल जाएगा, क्योंकि उसको कर्जा देना ही पड़ेगा, लिया है तो वो खाता तो यहाँ चुकतू हो जाएगा। इसलिए इस शरीर का जो खाता है वो यज्ञ की सेवा के द्वारा खत्म होगा, और यज्ञ की सेवा में जब आप तन धन मन लगाते हैं तो अगर आपका खाता बहुत ज़्यादा है तो सेवा से भी चुकतू होता है और फिर कर्म भोग से चुकतू होता है। कर्म भोग के द्वारा खाता काफी चुकतू होता है, लेकिन अगर यज्ञ की सेवा करते करते खाता आया है तो बाप की मदद मिलने से वो खाता जल्दी खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण बताते हैं कि जब हम यज्ञ में आए थे, मधुबन में थे, 72-3 की बात है, उस समय यज्ञ में सेवाधारी नहीं होते थे, बहुत कम कोई आता था, और पार्टियां जो आती थी, किसी की 4 बजे ट्रेन होती, 6 बजे ट्रेन होती थी, किसी की 7 बजे ट्रेन होती थी वापस जाने की, तो हम सबको 2 बजे उठकर रोज रास्ते का खाना बनाकर देना पड़ता था। भले कितनी कड़ी ठंडी होती थी तो भी देना पड़ता था। और जब
पार्टी जाती थी तब नाश्ता बनाना पड़ता था, क्योंकि और कोई होता नहीं था। तो उसमें क्या है, बीच में 5-6 बजे स्नान का विचार आता था, लैट्रिन का विचार आता था, लेकिन सेवाधारी नहीं होने के कारण हम जा नहीं पाते थे। किचन में सेवा में लगा ही रहना पड़ता था। तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सालों साल चलता था। इससे क्या हुआ, हमारी तबीयत काफ़ी खराब हो गई, सारा बदन मुड़ गया, ना लेट सकते थे ना बैठ सकते थे, मतलब दर्द बहुत हो रहा था। फिर भी हमसे यज्ञ की जो सेवा हो सकती थी करता ही था। तो एक बार फिर जो अपना सबका पांडव भवन का एक डॉक्टर होता था, वो पालनपुर का महेश्वरी भाई, सब वहीं दिखाने जाते थे, दादियाँ भी वहीं दिखाती थी। तब अहमदाबाद, बॉम्बे शायद कोई जाता होगा, बाबा गया होगा या कोई दादियाँ कभी गई होंगी, नहीं तो उस समय वहीं दिखाते थे। तो उसको जब दिखाया तो उसने कहा कि आप 1 महीने के मेहमान हो, फिर आत्मा शरीर को छोड़ देगी। तो ये बात मैंने अव्यक्त बाबा को बताई, क्योंकि जब ये बात फैली तो सब कहने लगे बाबा से दवाई पूछो, बाबा से दवाई पूछो, क्योंकि कोई भी दवाई काम नहीं कर रही थी। तो ना तो उठ सकता था ना बैठ सकता था। तो मैंने सूरज भाई को कहा मेरे साथ चलना, और क्या बाबा कहता शायद मैं सुन ना पाऊँ, देख लेना। और 2 भाई हमको उठाकर ये ओम शांति भवन, ये उस साल की बात है, तबीयत इतनी खराब हुई थी 84 की, जिस साल इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। तो वो उस समय का बाबा का मिलने का नियम ये था कि बाबा मुरली पूरी करता था, पूरा क्लास खाली हो जाता था, फिर जो पार्टियों का नंबर होता था वो स्टेज पर आकर बैठते थे और बाबा एक एक से मिलता था। तो जब तक हाल खाली हो, पार्टियां आए, ये 10 मिनट का गैप होता ही था। तो यही बीच था जो बाबा के आगे ले जाकर हमें बिठाया, और बाबा ने उस समय दृष्टि देना शुरू की। 2-3 मिनट दृष्टि दिया होगा, रिजल्ट ये हुआ कि मैं दर्द को भूल गया और बैठ गया। फिर बाबा ने पूछा बच्चे कहाँ दर्द है? तो सूरज भाई ने कहा बाबा इसके कमर में दर्द है। फिर मैंने कहा बाबा हाथ में भी दर्द है, पैर में भी दर्द है, सब बताया।
तो बाबा ने पूछा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, एलोपैथिक की, होम्योपैथिक की, ऐसे आयुर्वेदिक की। मैंने कहा जी बाबा। तो बोला अब कौन सी पैथिक बाकी बची। मैंने कहा बस बाबा अब आप बचे हो, बाकी सब पूरा हो गया। तो बाबा ने कहा बच्चे इस समय क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने कहा बाबा ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है 1 मास के अंदर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब देखो बाबा कितना बड़ा सुप्रीम सर्जन है। बाबा ने कहा बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे नसों का खून खराब हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चल नहीं रहा है, इसलिए बच्चे इतना दर्द हो रहा है। जबकि कितनी बार ब्लड का टेस्ट हुआ लेकिन नहीं आता था। बच्चे बड़ौदा जाओ, नेचर क्योर करा के आओ, ठीक हो जाओगे। बाप की याद में हो, बाप की छत्र छाया में हो, बच्चे निश्चिंत रहो। अब मन तो काफी खुश हुआ, लेकिन एक तो उस समय बाहर का वायुमंडल बहुत खराब था। दूसरी बात, डॉक्टर ने कहा था 1 महीने के अंदर शरीर छोड़ोगे। मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं है। लोग मरने के लिए मधुबन आना चाहते हैं, मैं मधुबन से बाहर मरने नहीं जाऊंगा। तो सुबह योग में बाबा से पूछता था बाबा क्या ट्रीटमेंट करें। तो बाबा ने बताया जैसा जैसा टच किया वैसा मैं यहीं मधुबन में ही करता रहा। क्या बताया, एक टाइम एनीमा लेते थे, एक टाइम कैस्टर ऑयल पीते थे। ये हमारा 27 दिन कंटिन्यू चला। इसका रिजल्ट ये हुआ कि खून एकदम प्यूरिफाई हो गया, एकदम बीमारी कहाँ है पता नहीं गायब हो गई, एकदम ठीक हो गए। लेकिन शरीर बहुत दुबला हो गया था। तो नेचर क्योर के बाद कैसे उठाया जाता है, बहुत थोड़ा थोड़ा खाया जाता है, वो नॉलेज नहीं थी। इसलिए हमने सब कुछ खाना शुरू कर दिया, तो थोड़ा पेट में गड़बड़ी आ गई। लेकिन देखो जो डॉक्टर ने मृत घोषित किया, बाबा ने कितना जल्दी ठीक किया। ये है यज्ञ की सेवा का कमाल। कईयों ने बाबा से दवाई पूछी, लेकिन बाबा किसी को कुछ जवाब देता रहा। तो कहने का भाव, इस शरीर को सतो प्रधान बनाना है। जितना हो सके यज्ञ की सेवा करो, चाहे सेंटर पर हैं, चाहे सेंटर के बाहर हैं।
अभी तो बाहर की सेवा बंद है, लेकिन सेंटर पर भी हमें जो भी काम है सब अपने हाथों से करते करते बाबा की याद का बल भरते जाना है। चाहे घर पर हैं, घर पर भी चाहे कोई ज्ञान में चलता है या नहीं चलता है, लेकिन आपका संकल्प यही रहे कि ये सब आत्माएं भी शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन मेरे ही भाई बहनें हैं, मेरे ही परिवार के हैं। ये बाबा का परिवार है, बाबा का घर है। ऐसे परिवार को भी, घर को भी आप बाबा का घर समझो। वो भले कुछ भी करें, आप अपने अंदर ये भावना रखो, जो भी आप घर पे काम करो, संकल्प लेकर बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, बाबा के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, तो बाबा भी याद होगा और इस सेवा से शरीर सतो प्रधान बनता जाएगा। दूसरी बात है मन को सतो प्रधान बनाना। वो तो आप जानते हैं, सिवा याद के मन सतो प्रधान बन नहीं सकता। आज आपको एक बिल्कुल नई बात बताते हैं, आप इस पर गहराई से विचार करना कि कौन बाबा कहता है दो बात। एक तो कहता है मुझे याद करो तो तुम्हारे सब पाप कर्म विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम आत्मा पावन सतो प्रधान बन जाएंगी। दूसरी तरफ बाबा कहता है कि कर्म भोग से, यज्ञ की सेवा से तुम्हारे हिसाब किताब खत्म होते हैं और बचा धर्मराज की सजाओं से खत्म होते हैं। अब कौन सा ऐसा पाप कर्म है जो सिर्फ योग से खत्म होता है, और कौन सा ऐसा कर्म है जो शरीर के द्वारा भोग कर या यज्ञ की सेवा करके खत्म होता है। अब थोड़ा सोचना कि आत्मा सतयुग से इस शरीर में है और जब तक द्वापर शुरू नहीं हुआ, इस शरीर में रहते हुए कुछ पाप कर्म ना आत्मा ने किया ना शरीर ने किया। द्वापर युग के बाद सबसे पहले काम विकार प्रवेश करता है, ये द्वापर के आदि से ही, और द्वापर के आदि से ही हम आत्माएं शरीर के द्वारा पाप कर्म नहीं करती है, क्योंकि पाप और
पुण्य की परिभाषा उस समय के आधार से जो समाज को सुखी बनाए, मनुष्य को सुखी बनाए, वो पुण्य कर्म है। जिससे दूसरों को दुख मिले वो पाप कर्म है। लिखा है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार था दूसरों को सुख देना ही सुख है, पुण्य है। दूसरों को दुख देना ही पाप कर्म है। तो हमने शरीर के द्वारा जो दुख दिया उसका फल हमें शरीर के द्वारा मिल गया। मान लो मैंने किसी को थप्पड़ मारा, उसने मुझे भी थप्पड़ मार दिया, खाता खत्म हो गया। अगर हमने उसको कुछ बहुत ज़्यादा दुख दिया, वो नहीं रिटर्न कर पाया, कोर्ट केस हुआ, सजा मिली, खाता खत्म हो गया उस समय मान्यता के आधार से। लेकिन एक कर्म ऐसा है जिसमें हम दुख नहीं देते हैं लेकिन होता पाप है, वो है काम विकार। द्वापर युग से काम विकार जो शुरू हुआ वो हम राजी खुशी से करते थे। समाज के नियम प्रमाण करते थे, शास्त्र के नियम प्रमाण करते थे। वो कर्म किसी को दुख नहीं देता था, इसलिए वो कर्म जो दुख नहीं दिया, इसलिए उस कर्म का फल हमें दुख के रूप में नहीं भोगना पड़ता है। दुख के रूप में कर्म इंद्रियां भोगती हैं, कर्म जो इंद्रियों से किया है। लेकिन जो द्वापर युग से आत्मा विकारों में जाना शुरू किया राजी खुशी से, वो उससे आत्मा की धीरे 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 सारी शक्तियां क्षीण होती गई। जैसे गायन है, द्वापर युग में भी ओज ही बल है, ओज ही तपस्या है, ओज ही भगवान के प्राप्ति का साधन है। वो हमने द्वापर युग से नष्ट करना शुरू किया और नष्ट करते करते ये कर्म धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि आत्मा इतनी पापी हो गई कि अब भी योग लगाने का पुरुषार्थ करती है तो लगता ही नहीं है, अब भी सहज अशरीरी नहीं हो पाती है। तो ये जो है, ये खाता जो आत्मा पापी बनी है वो सिर्फ योग से खत्म होगा। जो शरीर से हमने पाप कर्म किया है, द्वापर युग से हमने शरीर से पाप कर्म नहीं किया है। तभी बाबा कहता है बच्चे तुम 3/4 सुख भोगते हो, थोड़ा सा लास्ट में आकर के दुख मिला है।
क्योंकि यहाँ शरीर से पाप कर्म ज़्यादा करते हैं, क्योंकि देवी देवता घराने की है। लेकिन विकार द्वापर युग से ही शुरू कर दिया है, इसलिए मानसिक परेशानी द्वापर युग से शुरू हुई है, जिसके लिए भक्ति, पूजा पाठ, साधन, ये जो कुछ है बनना शुरू हुआ है। तो अब हमें मन को या आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए याद या योग पर बहुत 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 अटेंशन देना है। इस समय जो बाबा ने टाइम दिया है, सब तरफ से मन को हटाकर एक बाप में लगाओ। ये देखा गया है, ये इतना सहज नहीं लग रहा है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कोई योग कर लेगा। इसके बाद आत्मा को निरंतर बाप की याद बनी रहे, आत्मा बाबा के साथ बैठी रहे, आत्मा को बाबा की किरणें, बाबा के संग का रंग लगते लगते आत्मा भी समान बन जाए, इस पर बहुत ज़रूरत है। अब इसके लिए हमें क्या विशेष अटेंशन देना है? योग के लिए 3 बातें बहुत आवश्यक हैं तो सारी बातें योग के लिए ही, लेकिन फिर भी 3 बातें बहुत आवश्यक है। एक तो अशरीरी होने का अभ्यास, दूसरा बाप से सच्चे दिल का प्यार, तीसरा बाबा ही हमारा संसार है, इसका बार बार हर परिस्थिति में, हर समय खाते पीते सब कुछ करते, इसको प्रैक्टिकल साकार में लाना है। जैसे कल की मुरली में वरदान में था कि ब्रह्मा बाप मन बुद्धि साकार में समर्पित कर रखा था। साकार का मतलब कर्म से है। प्रैक्टिकल कर्म में बाबा हमारा संसार है, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो जब ये 3 बातों पर हम बहुत गहराई से अटेंशन और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाप की मदद हमें बहुत जल्दी बाप समान बना देगी, सतो प्रधान बना देगी। तो आत्मा को तीनों बातों के लिए पहली बात है अशरीरी होने का अभ्यास। आप कर भी रहे हैं, हो भी रहा है, लेकिन हमें ये अभ्यास निरंतर तक बढ़ाना है। सिर्फ योग में बैठने तक नहीं, अगर हम पहले से इसका अटेंशन कर्म
पर नहीं रखेंगे तो जब योग में बैठेंगे तो अशरीरी वहाँ भी नहीं हो पाएंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र पर ये आत्मा की जो चारों स्थितियां हैं अलग अलग कर्म पर प्रयोग करने की है, वो करते रहेंगे, निरंतर का अभ्यास चलता रहेगा, तब वो आत्म स्थिति आ जाएगी। चारों है, पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही, चौथा है अशरीरी। आत्म अभिमानी, देही अभिमानी, विदेही और अशरीरी। तो देही अभिमानी अर्थात जब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो ये स्मृति और स्थिति लाओ कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही हूँ मैं इस शरीर से न्यारी ज्योतिर्बिंदु आत्मा। तो ये है देही अभिमानी स्थिति, देह का आधार लेकर कर्म करना। दूसरा है आत्म अभिमानी अर्थात जब आप आत्मक स्वरूप अर्थात योग में बैठते हैं तब देह की जरूरत नहीं है। उस समय ये फुल प्रैक्टिस हो कि मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी परम धाम की रहने वाली। अपना संकल्प या तो बाप दादा के पास या परम धाम में स्थित करो। तीसरा है विदेही, जब आप बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो सदा कोई न कोई सोमान में रहो। सोमान में रहकर बात करो। इससे क्या होगा? सोमान देह भान को खत्म कर देगा। सोमान संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, कृति सबको चेंज कर देगा। और चौथा है अशरीरी, जब आप परम धाम में होंगे तब आत्मा शरीर के बिना है। तो इस समय बाबा ने चांस दे रखा है, ये बीच बीच में एक एक घंटे पर या जैसा हो सकता है टोटल
टोटल शरीर से डिटैच होकर अपने को परम धाम निवासी बाबा के पास स्थित करो। मैं आत्मा बाबा की हूँ, यही मेरा घर है। मैं आत्मा यहीं की रहने वाली हूँ। सब आत्माएं यहीं की रहने वाली हैं। बाबा ही मेरा संसार है, बस वही हमारा घर है। इतना शरीर से अलग होकर बैठो, जिसको कहा जाता है डेड साइलेंस। जैसे आत्मा शरीर छोड़कर चली गई है, मैं आत्मा ऊपर से देख रही हूँ, नीचे शरीर बैठा है, लेटा है। ये जब 4 अभ्यास भिन्न भिन्न समय करेंगे तो आप पूरा करेंगे। अच्छा, थोड़ा 2 मिनट लेते हैं, 2 का 60 में बता देते, फिर प्रश्न उत्तर होगा। तीसरा है प्रकृति को सतो प्रधान बनाना। प्रकृति को सतो प्रधान बनाने की विधि है, जब आप स्वयं को इस प्रकृति अर्थात 5 तत्वों से पार सूक्ष्म वतन या मूल वतन में स्थित होकर बाबा के साथ जो संकल्प करेंगे, जो सकाश देंगे, उससे प्रकृति पावन होगी। अगर प्रकृति अर्थात इस शरीर से, इस दुनिया के संकल्प से आत्मा न्यारी नहीं हुई, तो कितना प्रकृति को पावन बनाओ, बनेगी नहीं। आपका वाइब्रेशंस काम नहीं करेगा। चौथी बात, मनुष्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना दो। बाप के साथ मैं आत्मा मास्टर सतगति दाता हूँ। मैं आत्मा मास्टर मुक्ति दाता हूँ। मैं आत्मा मास्टर भगवान हूँ। इस स्थिति से आप विश्व में वाइब्रेशंस फैलाओ, तो जो मुक्ति की आत्माएं हैं वो भी खींचेंगी, और जीवन मुक्ति वाली आत्माएं वो भी बाबा की तरफ खींचेंगी। अब किसी भी रीति से उनको पैगाम अवश्य मिलेगा। तो जब ये चारों प्रकार का आप पूरा पुरुषार्थ करो, तब दुनिया संपन्न हो और हम चलें घर और अपने राज्य। अभी तो एक छोटा सा वायरस आया है, ये तो प्रकृति के 5 तत्व उछलने वाले हैं। उसके बीच में बाबा ने ये समय दे दिया है
पुरुषार्थ कर स्थिति बनाने के लिए। ठीक है। ओम शांति।